ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभेच्छा। और मु आज गोटे कथा प्रथम रू कही दिए जेहेतु आमे समस्ते आज दिनटा हिंदुस्तानी संगीत चर्चा करिबा। तो हिंदुस्तानी संगीत चर्चा करिया पाई हिंदी रे कहिले जेतेटा भलो हबो जेते जस्टिफाई हबो हयतो ओडिया रे कहिले एतेटा जस्टिफाई हबो नहीं। तो समस्त अनुमति नहीं करी मु हिंदी रे कहिबी। राइट? एनी ऑब्जेक्शन? जो जगह रे असुविधा हबो मु ओडिया रे भी कहि देबी। बट प्रथम रू एटा अच्छी जे उत्तर भारतीय संगीत उत्तर भारत में सृष्टि हुआ था। तो उसके जितने भी संगाय हैं या जो भी नामकरण हुआ है उस अंचल का प्रभाव या भाषा का प्रभाव अवश्य रूप से पड़ा होगा। तभी जितने घराने बने हैं हमारे सब उत्तर भारत की तरफ से ही हैं। दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय संगीत का कोई घराना या वादन परंपरा या गायन परंपरा नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचा कि आज हिंदी में बातचीत करते हैं। ठीक है ना? तबला ये जो इंस्ट्रूमेंट है आज के दिन में मैं कहता हूं कि सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक लोकप्रिय और पता नहीं कितना गुण इसमें भरे हुए हैं। इसके वजह से हर मंच पर तबला अवश्य रूप में किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। ठीक? आप लोग सहमत हैं इस बात से? तबले के बिना आज के दिन में कार्यक्रम करीब करीब अधूरा ही लगता है। तो आज का इस टॉपिक को जो मैं अभी कहने जा रहा हूं उसका मैंने सोचा कि ये नामकरण कर दूं कि तबला है तो एक लेकिन इसके रूप है अनेक। तबला है एक लेकिन उसके रूप है अनेक। तो वो रूप क्या है? क्या क्या है? तबला जब जन्म लिया था, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि जब तबले का जन्म हुआ था तब इसलिए जन्म हुआ था कि ख्याल के साथ संगत के लिए पखावज, जो हिंदुस्तानी पखावज है, वो उपयुक्त नहीं पाया गया। वो ज़्यादा ज़ोरदार और खुला अंग के बाज थे। तो इसलिए पखावज ख्याल के साथ संगत में उचित नहीं लगा। तो लोगों ने सोचा कि कुछ और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए जिसका बोल थोड़ा कोमल हो और आसानी से सभी लय में बज सके। तो तबले का आविष्कार हुआ। अभी जो कुछ देर पहले सुशील जी ने कहा है कि टूट गया फिर भी बजा, मतलब वो कहानी तो आपको सबको मालूम होगा कि पखावज बजाते बजाते अचानक गिर गया और दो हिस्सों में टुकड़ा हो गया, मतलब बट गया। फिर जो वादक थे उठा के बजाने लगे, फिर भी वो बजने लगा। और इसलिए कहा गया कि तब भी बोला, टूट गया तब भी बोला, उससे तबला। तो तबले का आविष्कार हुआ था ख्याल के साथ संगत के लिए। इसके बाद में तबला ने अपना ऐसा रूप गठन कर लिया बजाते बजाते सक्षम होके कि हर इंस्ट्रूमेंट, गायन शैली और जो आदि गायन शैली है ध्रुपद धामार, उसके साथ भी बजने लगा। और जाहिर सी बात है जब कोई एक धारा, एक परंपरा बहुत देर तक बहुत ज़्यादा बजता है तो अपने आप में वो सक्षम हो जाता है। तो वही तबले के साथ हुआ कि इतना ज़्यादा बजा कि ये खुद भी सक्षम हो गया। और इसमें कई सारे लग्गी, लहरी, कायदा, रेला, चक्रदार आदि बजाने का परंपरा हो गया। और धीरे धीरे फिर ये एकल वादन बजने लगा। लेकिन पहले का रूप क्या था? संगत करना। तबले का आविर्भाव इसीलिए हुआ था कि संगत किया जाए, संगत के लिए।
तो हमें ये तबला वादक जो भी हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तबले के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अच्छा, ये साइड तबला, ये साइड अदर सब्जेक्ट, वोकल, वोकल है। अच्छा, तो हमें अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए। मुझे अगर पूछे कि आपका पिता का नाम क्या है, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए कि हमारा पिता का नाम ये है, और ग्रैंडफादर का नाम क्या है वो भी याद रखना चाहिए। ऐसे ही तबले का आविष्कार हुआ था संगत के लिए, और हम संगतकार हैं या तबला वादक है, तो पहला धर्म है मेरा संगत करना। इसके बाद जब एकल वादन का मौका आता है, वो एकल वादन भी ऐसा बजना चाहिए कि हाँ, ये एकदम सबसे परे परे मतलब सबसे अलग है, सबसे सुंदर, वो भी होना चाहिए। तो तबले को अगर देखा जाए तो कई भागों में, जैसे एक एकल वादन का परंपरा है और एक संगत का परंपरा है। दोनों परंपरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एकल वादन देखें तो एकल वादन में भी फिर तबले का जो ताल है उसका वादन प्रक्रिया अलग है। उसमें क्या बजता है, तबले के सोलो में पेशकार बजाया जाता है, फिर कायदा, फिर रेला, फिर चलन, फिर टुकड़ा, गत, मुखड़ा, चक्रदार, और क्या बजता है आप लोग बोलिए? द्रुत में क्या बजता है? तिहाई, चक्रदार, कमाली चक्रदार, फरमाइशी चक्रदार, ये सब बजता है। लेकिन संगत में क्या ये सब बजता है? संगत में ये बजाना मतलब जबरदस्ती ठोस देना होता है। संगत में कैसे संगत किया जाता है? आप लोग अभी आगे चल के एक एक कलाकार बनेंगे, तो आप लोगों को जानना चाहिए कि ख्याल के साथ अगर संगत करते हैं तो कैसे संगत किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया। जब आप मंच पर बैठते हैं, जिसके साथ संगत करने बैठे हैं, पहले आप ये सोचिए कि किसके साथ बजाने जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, मैं ऐसा क्या करूं कि उनको और आराम हो अपना कला प्रदर्शन करने में। तब आप उस जगह पे अगर पढ़न या चक्रदार बजा देंगे, उनके कला को आप हानि पहुंचाएंगे। वो मुख्य कलाकार है, उनके साथ आप संगत करने के लिए आए हैं, उनको उनके कला को आप बढ़ाना, वही आपका धर्म है। ठीक है? तो मैं तो ऐसे ही बोलता जाऊंगा, आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछिएगा। मैं थोड़ा सा सोलो बजाने का जो परंपरा है, हमारे तबले में 6 घराने बने हैं, 7वां अभी तक नहीं बना है। इसलिए नहीं बना है तो हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि इस 6 में सारा कंप्लीट हो गया है, 7वें की क्या जरूरत है। और वाकई में अभी हम लोग, मैं भी करीब करीब सीनियर सिटीजन कुछ दिन में हो जाऊंगा, और मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था 4-5 साल की उम्र से, मतलब 50 साल का मेरा भी अनुभव है। तो ये कहता है कि आप जब संगत करेंगे और उसका जो परंपरा है, परंपरा को निर्वाह करना, परंपरा निर्वाह करना, वो क्या होता है? जो ट्रेडिशन आया है उसको लेकर आगे चलना। अगर उसके बाद आपको अगर लगे कि और कुछ कंपोजिशन करना है तो वो आपके क्रेडिट है। लेकिन हम लोग जब भी कुछ कंपोजिशन करते हैं, ऐसा नहीं कि किए नहीं है, बहुत सारे किए हैं, लेकिन कभी कभी कंपोजिशन करके जब आके बजाते हैं फिर लगता है कि अरे ये तो यहाँ पे था। यानी हमारे बुजुर्ग लोग बहुत कुछ करके गए हैं, उसको हमें बचा के रखना है, उसको हानि नहीं पहुंचाना है। आपकी रचना, आपके कल्पना से आप खुद बनाइए, उसको हानि मत पहुंचाइए। तो आइए थोड़ा सा 3 ताल में परंपरा कैसे बजता है आपको बताता हूँ। एक तो पूर्व अंग है, एक पश्चिम अंग है तबले में। पूर्व कहते हैं बनारस, लखनऊ, फर्रुखाबाद,
इसको पूरब अंग कहते हैं, जिसमें कि बोल थोड़ा जोरदार बजता है और हाथ का रखाव जो है, बोल निकास जो है थोड़ा जोर से होता है। पश्चिम अंग है दिल्ली और अजराड़ा, उसमें हल्का बजता है, 2 उंगलियों का प्रयोग ज़्यादा होता है, तेटे का प्रयोग होता है, ताना का प्रयोग ज़्यादा होता है, आर छंद का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको पश्चिम अंग कहते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ये सर्वभारतीय स्तर में इस तरह से ही संगीत को पहचाना जाता है या बताया जाता है, पूरब अंग पश्चिम अंग। और पंजाब जो है वो स्वतंत्र है, पखावत से पंजाब में तबले का आविर्भाव हुआ था, उस परंपरा को अभी भी लेके ये लोग चल रहे हैं। तो आइए थोड़ी देर 3 ताल में हम परंपरागत तबला फर्रुखाबाद स्टाइल में बजाते हैं, फिर बनारस बजा के दिखाएंगे। धीरेन सब लोग जरा जोरदार ताली दीजिए इसके लिए। ये उड़ीसा का भविष्य है, ये हमारा भविष्य है, इतना सुंदर लय रखता है, अभी देखते ही होंगे हर मंच पर ये पाए जाते हैं। भगवान इसका मंगल करे। सबसे पहले उपज बजता है, जिसको कहते हैं फर्शबंदी। फर्शबंदी, फर्शबंदी मतलब जमीन बांधना, वो पहले से निर्धारित नहीं होता है, उपज किया जाता है उसका, मतलब एक्सटेम्पोर, यहीं पे शुरू यहीं पे खत्म।
ओनली उपज है। उपज बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है संगीत में। पेशकार फर्रुखाबाद अंग से। ପିଲାମାନେ ଅଛ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପେଶକାର ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ ସବୁବେଳେ ପେଶକାର ବୋଲ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ପେଶକାର ବଜାଉଛି ଅଳ୍ପ ବଜାଉଛି ଧିନ୍ और ना सिर्फ 2 बोल से पेशकार हो सकता है एक आध बोल लग जाए लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे धीन और ना। और मैं कह दूं जो विद्यार्थी वोकल के और अलग सब्जेक्ट के हैं ये धीन और ना अगर तबले का आपने सीख लिया है तो कम से कम 5 ताल आप बजा पाएंगे। 5 ताल क्या क्या धीन और ना धा दिन ना उसके बिना कुछ नहीं है। 2 बोल से ठेका बना है और धीना धी दीना तीना धी दीना यही 2 बोल से बना है। ती तीना धीना धीना यही 2 बोल से बना है। धा दीना धातु ना तो ये 2 बोल अगर सीख लिया अपने दोस्त से तो ये 4-5 ताल आप बजा पाएंगे और वो आपके लिए आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है अब जाके अपने दोस्त से जरूर से आप लोग सीख लीजिएगा। धीन और ना हाउलिंग हो जाए हाउलिंग ये हो गया एक अंग। इसके बाद जो प्योर अंग है पेशकार का
पेशकार हो गया फर्रुखाबाद। अब बनारस क्या करते हैं, बनारस में जो होता है पेशकार नहीं, उठान बजता है, इसके बाद बोल बाट, ठेका जो है 3 ताल उसका बांट करते हैं। इसके बाद बोल बाट करते हैं। मैं छोटा छोटा सा दिखा रहा हूं। धिक धिना त्रिकट धिना बजा लेते हैं। इसी का भी छंद करते हैं। तीना त्रिकट तीना ताके ना तिक तीना। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। जाती है।
मिश्र जाति। छोटा छोटा नमूना। इसके बाद यही पार्ट दोनों का अलग रहता है। इसके बाद हम लोग फर्रुखाबाद में कायदा बजाते हैं। एक नया कायदा देखिए जो पूरब अंग से है, बनारस स्टाइल से। धागे न था तेरे कर तक धात्र कर धते ते घेन तू ना घेन धाते घेन धाती धाते घेन धात्र कर धते ते घेन तू ना घेन। इसी टेम्पो में देखिए अजरारा, सब आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब एक ही परिवार का 5 भाई था, अलग अलग हो गए हैं। उनके पिता का नाम एक ही है, तो बोलचाल में कहीं ना कहीं अलग हुआ है, लेकिन तब भी एक दिखने को मिलता है। अजरारा धागे नदा धागे तेरे किते तक दिंगे दिना के न दिंगे दिना के न धागे तेरे किते तक दिंगे तक तिने तक तिने तिना के न दिना के न धागे तेरे किते तक दिंगे दिना। चलन चलन फर्रुखाबाद ज्यादा बजाते हैं, बनारस भी बजाते हैं।
यही बनारस में। हमारे तबले जगत में उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब का ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जानता है और नहीं सुना हो। उनका एक चलन पर उनका एक कमांडिंग था जिसके लिए सभी लोग फिदा रहते हैं तबला बदल। एक देखिए उसी का नमूना। चलन उसको कहते हैं, ये जमीन मैंने बंधा है, इस पे छलांग लगाएंगे और वो रौ बजेगा। रौ का बोल कोई लिपिबद्ध नहीं होता, वो वही बजा पाते हैं जो उस्ताद लोग सिखा गए, गुरुमुखी विद्या, वो नोटेशन नहीं हो पाएगा। ये देखिए इसका नमूना। तबला सोलो बजाने में लय का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रहता है, सोचना, समझना और डिजाइन करना कि किसके बाद क्या बजने से उन लय में अप्रोप्रिएट आएगा। अभी तक हम लोग तीसरी जाति में और चलन के लय में थे, अब चतुस्र जाति के बोल बजाएंगे, तब उसके लिए थोड़ा लय बढ़ाना होता है। ये आप लोग समझ लीजिए तो आपका बहुत बड़ा एक समस्या समाधान हो जाएगा कि किसके बाद क्या बजाना चाहिए। पेशकार के तुरंत बाद पेशकार के लय में तीसरी जाति का कायदा बजाना चाहिए, उसी लय में आपको चलन रेला बजाना चाहिए जो अभी बजाया मैंने। रेला भी दो प्रकार का होता है, एक चलन रेला हुआ, एक चतुस्र जाति का रेला होता है उस लय में बजने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम चतुस्र जाति के कायदा कुछ बजा रहे हैं नमूना, इसके बाद रेला, फिर पुराना एक कायदा है, धा धिरनक तक धिरनक तक धिरनक तक धिरनक धा धिरक धीरे 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 करनक धा धिरक धा किरनक तक किरनक तक किरनक तक किरनक धा धीरे 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 करनक। लखनऊ फर्रुखाबाद।
लय में तुन्ना कर तक बजाना, जो लोग बजाते हैं तबला वो समझेंगे। तुना कर तक धिना कर तक बहुत मुश्किल है। इसी लय में लग्गी भी बजता है। तो लय का चयन आप लोगों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जहां पे ये आ गया तो लग्गी भी आ गया, कायदा भी आ जाएंगे चतुस्र जाति का। और एक रेला जिसमें तक यूज हो रहा है, इसलिए में तक बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं इस तरह से बजाऊंगा तो बजाता रहूंगा। इसके लिए आप लोग अगर कोई प्रश्न है तो बताइए, मैं बताता हूं। नहीं तो मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि संगत के बारे में। संगत, तबला संगत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सोलो तो आपको गुरु सिखा देंगे, कॉलेज में बोल सिखा देंगे, कायदा सिखा देंगे, रेला सिखा देंगे, पर संगत जब करेंगे आप जीरो, आपको खुद को जीरो से स्टार्ट करना है। तो संगत करते समय क्या आपको याद रखना चाहिए? सबसे पहले मैंने कहा था, जो मुख्य कलाकार, मेन आर्टिस्ट, से मेन आर्टिस्ट को तुम्हें संगत करिया पाई जाउछो। सो यू हैव टू प्रोवाइड द नीड्स ऑफ द मेन आर्टिस्ट properly, otherwise you are fail. You have to satisfy the main artist first. Okay? ठीक हो जी सर? যদি মেইন আর্টিস্ট স্যাটিসফাইড হেলে তাহলে তাঙ্কর পারফরমেন্স ভালো হবো, অডিয়েন্স খুশি হবে,
रिटर्न पुणे मेन को आसबे मेन पुणे आपण को देवे राइट तो तांकर नीड कौन तांकर रिक्वायरमेंट कौन सेटा बुझिया पड़िबो से कौन गाउछंती तार साहित्य कौन साहित्यटा भी बुझिया पड़िबो तबलावादक को से कौन जणानो गाउछंती ना भजन गाउछंती ना चंपू गाउछंती ना मोर गजल गाउछंती ना भजन गाउछंती कोटा गाउछ तार साहित्य कौन से रस कौन बहुत बड़ बड़ कथा एगुड़ा रस न जानिले तमे से संगीत को नष्ट करदेव जदि से गीतरे विरह रस अच्छी नैहार छुटी ही जाए ये मन कर यहाँ नैहार छुटी जाए माने विदायर टाइम सेटा झील बाहागर हो घर शाशु घर को जीवे से ये गीतटा गाँती बाबुल मोरा नैहार छुटी ही जाए से जगार आम जे ठेका लगेबा तबला संगत करिबा से बाबुल मोरा नैहार छुटी जाए से रस को भाविकी संगत करिया पड़िबो से जगार जदि गोटे भी मुखरा बा टुकड़ा मो अन्यथा लगेदेली से भावटा नष्ट हो गीतर कहीं टोटल पैकेजटा आम दौचे गीत तबला हारमोनियम सब मिसिकी आम परफॉर्मेंस दौचे प्रेजेंटेशन दौचे से जगार जमा तुम टुकड़ा और रेला लगी बजेबा नहीं इन द सेम टाइम जिते बेले लग्गीर जगह आसिला लग्गी बजाइबा को कहिले से जगह तुम जो कंप्रोमाइज कर न बजाई पार सेटा भी डिस्क्रेडिट से जगह तुम चमकाई देवार अच्छी क्या बात है क्या लग्गी बजा से बेले सबू जमती तुमको ही अनै थे तबला रे हा क्या बज रहा है पुणे दुजन मिसिकी आसिकी तिहाई करिकी रखिबा सेटा भी मिसिबा पड़िबो तबला प्लेयर हैव टू मैच द मेन आर्टिस्ट से मिसिबे नहीं तुमको मिस यही क्वालिटी गुड़ा रही निजे बहुत हम्बल हवा दरकार और बुझा दरकार साहित्य बुझा दरकार रस बुझा दरकार नले भल संगतकार हो पार ना आ समस्ते मु तो बहुत रियाज करछि मु फर्स्ट डिविजन गोल्ड मेडलिस्ट बट मते कहीं संगत रे नौ ना तो मुठू से रस पाऊ ना तो रस को बुझापी सांगे बसिकी से मु बनमाली सार को पाखे मझे मझे जाऊली से बेले से मत कहते मो रिसर्च करला बेले पाखे जाए से कहते आग साहित्यटा देख कौन तारपर तुम बजेब आईटा मोर गुरु भी कहती आज मुझे आर्टिकलटा लिखी से आर्टिकल फर्स्ट लाइनटा हूँ कौन एक तबला वादक को जल जैसा होना जल माने पानी जैसे होना चाहिए क्यों पानी को अगर ग्लास में रखेंगे वो ग्लास हो जाएगा बाटी में रखेंगे बाटी हो जाएगा चम्मच में रखेंगे चम्मच हो जाएगा तो वो क्या है वो जल का गुण है कि वो हर आकार को धारण कर सकता है इसीलिए जल सबके लिए सुगम है सबके पास है अगर हार्ड होता तो हम कैरी नहीं कर पाते तो हम ग्लास में बोतल में लेके नहीं घूमते तो खुद को समर्पण कीजिए और उस भाव के साथ संगत में बैठिए देखिए सब लोग सेटिस्फाइड होंगे और आपको संगत में लेंगे और संगत का एक और आजकल जो हाँ मैं अगर कुछ भी आपको समझा पाया तो मेरा सफलता है अगर नहीं समझा पाया मेरे दुर्भाग्य और नहीं समझ पाए फिर भी मेरा फ़ोन नंबर लेके हमसे पूछना मैं बताऊंगा फ़ोन से भी मेरा कुछ लोग हम जैसे लोग हैं विजय जी भी है और पटनायक जी है हम लोग संगीत के अलावा और कुछ नहीं है हमारे धर्म में सिर्फ हम पूछते भी नहीं है कौन है क्या नाम है कहाँ से है आगे आओ बैठो क्या चाहिए बोलो ये लो 4 और ले लो अभी मैं बच्चों को बोलता हूँ ये लोग सीख के टीचर उचर हो गए हमने कहा कहाँ अभी तो बहुत बाकी है ये लो वो लो हजम नहीं कर पाते हैं तो वो उनमें से मैं भी हूँ यू ऑल आर वेलकम एनी टाइम बाय फोन बिकॉज आई ऑल्सो वर्किंग ना तो बिजी अच्छी जी किसी जदि न बुझी पार मत पचारे मोर क्षमतार मु बुझाई दे पारि आउ धनेश्वर को टिके कही 2 मिनिट आउ टिके नहीं पारि संगत छोटा खेल रे केमती हुए आजिकल ख्याल रे कहीं सबू बंदिश रो मुखरा जगह अलगा हुए किछि मुखरा हुए 5 मात्रार किछि हुए गीत पिला माने बुझी बसी कथाटा
मुखरा 5 मात्रा हुए, 7 मात्रा हुए, 8 मात्रा हुए, 10 मात्रा हुए नहीं। किंतु आगुरु कौन होतिला जे समस्ते सोम को आसुतिले तबला वादक माने किछि बजेकी आसिकी सोम को आसुतिले। किंतु जे माने एबे लेटेस्ट तबला बजाउछंती से माने सोम को आसुनांती एते सेंसिटिव हे गले जे से माने मुखरा सागरे मुखरा मिसिकी आसुंती। जदि 5 मात्रा मुखरा अछि माने झापताल अधा तीन ना दिन दिन ना धा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन तीन ना दिन दिन ना ए तीन ना दिन दिन ना मुखरा धरिकी ही से आसीबे समको डायरेक्ट समको आसुंती नहीं मुट्ठी के देखा होची। हां हेलो संगतटा बहुत इंपोर्टेंट जिनिस तबला पाई। दर्शन को जा प्रभु तुम्हारे दर्शन को जा दिन दिन दर्शन को जा द्वारे दिन ना दिन दिन ना दर्शन धा ये मुखरा है जा दिन दिन ना ना दिन ना दिन ना धा ये दिन ना दिन दिन ना धा दर्शन को जा ये मुकाम है अपना। अभी जो भी करेंगे यहाँ पे आएंगे। प्रोसेसटा आमे जदि चेष्टा करियो बहुत इजी जे माने उस्ताद माने आसिक बजाई की पढ़ाती तो आमे बुझी पारुना मु भी बुझी माने बहुत परे बुझिली कथाटा कौन होची तिन्ना दिन दिन ना द द र र र र र 5 मात्रा होची ना आमे सोमटा तार पूर्वरु देखाउची यानी कि एटी सोम देखे कि गैप तिन्ना
दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन दर्शन धा दिन दिन नाना दिन दिन धगन 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 दिन धा धगन दिन धा धगन दिन धा दिन ना दिन दिन ना हाँ माने सोम परिवर्तन हमें खाली रे देखाई की गैप देगी मुखरा धर सेमती सात मात्रा मुखरा एले तार पूर्वरु छाड़ीकी मुखरा सांगरे धरिबा एगुरा होची आजिकल नुआ स्टाइल ऑफ अकम्पेनिमेंट व्हिच आर वेरी वेरी पॉपुलर राइट नाउ जदि सेटा न बजेबे पुराना सिस्टम रे बजेइले कैची होबनी सेटा मोर समय ओभार हेला ओके बाकी नेक्स्ट टाइम पुणे डाकिले पुणे कहबी धन्यवाद संगीत महाविद्यालय समस्त को विशेषकर विजय बाबू को एवं डिपार्टमेंट रो सबू लेक्चरर माने आपण माने मंगल हो संगीतर मंगल हो नमस्कार।